देखिएगा, सवाल है शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक को निरूपित कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखते हैं कैसे होता है। एक डेरिवेशन है छोटा सारा। डेरिवेशन में करना क्या है हम लोगों को, पहले लिख देंगे आंसर नंबर। कितना नंबर पर दिया हुआ है, 12 पर। हेडिंग डाल देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। यहाँ लिख देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। सही है। अब देखिएगा, सबसे पहले एक अभिक्रिया मान लेते हैं। माना एक अभिक्रिया है। क्या है अभिक्रिया? कोई ए होगी जो बदल रही होगी प्रोडक्ट में। अब प्रारंभ में जब ये शुरू ही नहीं हुई होगी तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी सांद्रता होगी ए, और जो उत्पाद बने ना होंगे तो ज़ीरो। अब अगर हमने सामने पर देखते हैं तो ये एक्स बन जाएगी और ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। तो वेग नियम से, तो वेग नियम क्या कहलाता है? वेग बराबर अनुक्रमानुपाती ए की सांद्रता। अब चूँकि देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उस पर क्या लगा देंगे? शून्य। अब इसे अगर हम अवकलन के हिसाब से लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन टी टी बराबर, हटाएंगे समानुपातिक का चिन्ह तो लग जाएगा यहाँ पर के। और इसकी जब किसी की घात 0 होती है तो माना जाता है 1। अब क्या करते हैं, सांद्रता को एक साइड में रख देते हैं और समय को ले जाते हैं इसके बराबर, और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 का दोनों ओर समाकलन करने पर, देखिए समाकलन कैसे करेंगे। यहाँ डी एक्स बराबर के डी टी। अब चूँकि समाकलन से अवकलन कट जाता है तो यहाँ बचेगा एक्स बराबर के इंटू टी, और एक इसका नियतांक लगाते हैं जो होगा सी लगा लो या आई लगा लो। ये हो गई समीकरण 2। अगर हम समय को दोबारा से 0 पे ले जाएं तो सांद्रता जो बदली होगी वो कैसे हो जाएगी? 0। तब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 तो यही है, इसमें लगाते हैं मान। देखो एक्स का मान तो कितना आ गया? 0 के गुणा टी का मान भी कितना आ गया? 0 प्लस क्या आएगा? सी। तो ये जो सारा 0 हो गया तो सी बराबर क्या हो गया? 0। तो यहाँ लिख देंगे सी का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कौन सी है आपकी? देखते हैं, ये वाली है। तो यहाँ रखेंगे इसका मान, तो x बराबर के इंटू टी प्लस 0, कोई मान ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? k बराबर x अपॉन टी। ये हो गया आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। अगर पेपर में मात्रक भी पूछता है तो याद रखिएगा मात्रक जो होगा वो उसका निकाला जाएगा। देखिएगा ऊपर सांद्रता दे रखी है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, और नीचे समय है। अब समय अगर सेकंड में हुआ तो मात्रक होगा सेकंड। मांगे तो दे दीजिएगा, ना मांगे तो कोई बात ही नहीं है। सही। अब इसके बाद में ये वाला सवाल हो गया, ये वाला भी हो गया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न को परिभाषित कीजिए। देखिएगा, एक है आणविकता एवं कोटि में अंतर। तो अगर हम इसे देखते हैं, देखिएगा ये है इसका आंसर, आणविकता एवं कोटि में अंतर। आणविकता एवं कोटि, देखिएगा आणविकता क्या होती है तो मैं आपको बता दूं। कुछ जैसे कोई रिएक्शन हो रखी है, जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन मान लेते हैं कोई सी भी, H2 प्लस H, और ये मान लो कि एक H2O2 बराबर H2O प्लस, यहाँ आपको मानना पड़ेगा O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, अपघटित हो रहा है, जल बना रहा है और ऑक्सीजन बना रही है।
बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें कितने लगाने पड़ेंगे, 2। तो यहाँ पे भी कितने लगाने पड़ेंगे, 2। अब ज़रा सा पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। कह रहा है किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। तो भाई इसकी आणविकता तो कितनी हो जाएगी, 2। जबकि इधर की तरफ क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में सांद्रता पदों की घात या घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। हाँ, यहाँ याद रखिएगा, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो केवल अभिक्रिया को देख कर नहीं बता सकते हैं। रीज़न क्या है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया मेरे पास ऐसे है, जैसे मान लो मेरे पास है H2 + Cl2 और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश और यहाँ पे बनने है HCl। तो ध्यान रखना, इसमें अभिक्रिया की सांद्रता पर ये अभिक्रिया की दर निर्भर ही नहीं कर रही है, ये निर्भर कर रही है प्रकाश पर। तो इसलिए घातों को ज़रूर देखना होता है इसकी, और वो कब हो सकता है, जब हम इसका प्रैक्टिकल करें या प्रयोग करें। तो ये बताऊँगा बाद में इसके बारे में। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में सांद्रता पदों की घात या घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये तो होगी इनकी डेफिनेशन। अगर अभिक्रिया की कोटि अलग से आ जाती है तो ये डेफिनेशन लिख देंगे, आणविकता की परिभाषा अलग से पूछ लेता है तो ये डेफिनेशन लिख देंगे। तो इसका फ़ायदा तो ये मिलेगा कि दोनों की डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, इसे केवल समीकरण को देखकर बताया जा सकता है। जो बता रहा था मैं, अभिक्रिया की जो समीकरण है उसको देख के बता देंगे। जैसे इसकी अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, 2, यहाँ 2 अणु भाग ले रहे हैं। यहाँ कितनी हो गई, 2, क्योंकि 2 अणु भाग ले रहे हैं। लेकिन इसे प्रयोगों के आधार पर ही ज्ञात किया जा सकता है। अब वो ऐसा, जैसे ये वाली रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन में कोटि जो है वो इसे देख कर नहीं बता सकते कि ये 2 है, इसकी कोटि होगी 1। सही है, ये कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि कभी ऐसी रिएक्शन ही नहीं बनी है जिसमें अभिक्रिया में अभिकारक भाग ना ले रहे हों, तो फिर अभिक्रिया ही नहीं होगी। लेकिन कोटि हो सकती है। देखो इसमें, अब इसमें क्या है, ना तो ये अभिक्रिया इस पर निर्भर कर रही है, ना इस पर निर्भर कर रही है, वो किस पर निर्भर कर रही है, प्रकाश पर। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अच्छा, इसमें क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, ये अभिक्रिया, यहाँ पे ये अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों के अणुओं की संख्या बताती है। वो तो बताती है, देखो दिख भी रहा है कितने अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रारंभिक पद में ही बताएगी। कोई अभिक्रिया ऐसी हो रही है जिसके अंदर आपको गिनने पर 8, 9, 10, 11 अणु आ रहा है, तो फ़ौरन समझ जाइएगा कि वो अभिक्रिया जो है कई पदों में पूरी हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये अभिक्रिया की दर वह अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है। जैसे कि इसमें देख लीजिए, अभिकार की सांद्रता जो है वो बढ़ रही या घट रही थी, वो अभिक्रिया की दर बढ़ रही या घट रही थी, वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। सही है। अच्छा, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ताप गुणांक। तो ताप गुणांक क्या होता है, तो देखो किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। अब उसको कैसे निकालेंगे अनुपात, तो वही पहला वेग स्थिरांक होगा, मान के चलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूसरा वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर, ताप बढ़ा दो तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक बदलेगा। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वेग स्थिरांक बदलता जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो ताप पर निर्भर करता है। सीधी सी बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तापीय गुणांक बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, याद रखिएगा ये बात भी। चले, अब इसके बाद नंबर आता है हमारे अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अभिक्रिया 2A किस में बदल रही है, उत्पाद में। ए की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है, लिख लेते हैं पहले। आंसर नंबर कितना है हमारा, 14। अब क्या दे रखा है, तो पहले तो हम अभिक्रिया उतारते हैं। 2A है, किस में बदल रहा है, उत्पाद में। 2A उत्पाद में बदल रहा है। ए की सांद्रता दे रखी है, मान लो A1 कर दो 0.5 मोल लीटर इनवर्स, और A2 दे रखा है 10 मिनट में घटकर कितनी हो जाती है, 0.4 मोल लीटर इनवर्स। सही है। अब समय जो है, पहले तो इसका अंतर निकाल दो, तो डेल्टा A बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.5, तो डेल्टा A बराबर हो जाएगा 0.1 मोल लीटर इनवर्स।
और समय में ज़रूरत ही नहीं है, 10 में से 0 घटाओगे 10 ही बचेगा, तो डेल्टा टी हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। कितना दे रखा है, 10 मिनट। अब क्या निकलवा रहा है वो हमसे, वेग निकलवा रहा है, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा एक बात, अगर हम अभिकारकों के सापेक्ष लेके चलते हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रता घटती जाएगी, इसलिए हमारा चिन्ह आएगा माइनस का। और उत्पादों के सापेक्ष चलेंगे तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उत्पाद बढ़ते जाएंगे, तो उत्पाद जब बढ़ेंगे तो ये चिन्ह किसका बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिलहाल हम इधर से लेके चलते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर संख्या लिखी होती है, मान लो 3 है 2 है, ये मूलों की संख्या को हमेशा हम क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। अच्छा, अब सूत्र क्या बनेगा, सूत्र हाथ के हाथ बनाना पड़ता है अभिक्रिया को देख के। यहाँ 3 होते तो यहाँ 1/3 हो जाता है, यहाँ 4 होते तो 1/4 हो जाता। अच्छा, ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्या है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, तो -1/2, डेल्टा ए का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, 0.1। अब चूंकि बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो आंसर माइनस में जाना है, सही है। तो ये हो जाएगा -0.1 बटे डेल्टा टी का मान कितना है, 10 मिनट। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 0.1, नीचे आएगा 10 दूनी 20। तो वेग बराबर क्या होगा, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, तो वेग बराबर हो जाएगा आपका 0.005। तो आप इसे सही करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 5 × 10⁻³ और आंसर हो जाएगा मात्रक मोल लीटर इनवर्स। अब चूँकि समय दे रखा था हमारा मिनट में, तो देखो यहाँ लगाएंगे मिनट इनवर्स, सही है। ये आंसर हो गया। अब इसके बाद में हम अगला